Hello friends, good morning all of you. Today we are going to discuss about commerce previous year question number 5200. When you watch this video, watch it with full concentrations because I have put in a lot of hard work in this video. And if you are preparing for any commerce teacher exam, then this video series will be very important for you. So friends, if you like this video, then please do like, share and subscribe my channel. Then we will start question number 50. First, question number 50 is the change in total revenue from an additional unit sold called us. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू, सेकंड ऑप्शन है एवरेज रेवेन्यू, थर्ड है रेवेन्यू एंड फोर्थ है प्रॉफिट। तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट कॉल्ड अस क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 51 है डिमांड कर्व इज ए ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड द डिमांड कर्व क्या बोल रहा है, डिमांड कर्व इज ए ग्राफ। डिमांड कर्व कैसा ग्राफ है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड द रिलेशनशिप उसका प्राइस और गुड्स के साथ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड, सेकंड ऑप्शन है सप्लाई, थर्ड है क्वांटिटी सप्लाइड एंड फोर्थ है डिमांड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है द मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दी। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन क्या हो सकती है, किसे डिराइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिमांड इक्वेशंस, सेकंड है सप्लाई इक्वेशंस, थर्ड है कॉस्ट इक्वेशंस एंड फोर्थ है प्राइस इक्वेशंस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डिमांड इक्वेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ चेंज इन फिल इन द ब्लैंक्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ 1% चेंज इन प्राइस। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका सप्लाई डिमांडेड, सेकंड ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड, थर्ड ऑप्शन है क्वांटिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है सप्लाई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ 1% चेंज इन प्राइस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 जो कि है प्राइसिंग डिसीजंस आर अफेक्टेड by the fill in the blanks in which the firm operates। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सेकंड है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, थर्ड है बिजनेस एंड फोर्थ है डिमांड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 55 है इफ वन इनपुट इज वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहा है, इफ वन इनपुट इज वेरिएबल, if one input is variable and all other inputs are fixed the firm production function exhibits the। अगर एक इनपुट क्या है, एक वेरिएबल इनपुट और बाकी सब फिक्स्ड है तो इसका प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सेकंड है लॉ ऑफ कैपिटल प्रोपोर्शंस एंड थर्ड है लॉ ऑफ सप्लाई एंड फोर्थ है लॉ ऑफ डिमांड एंड फोर्थ क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। देन फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला है दोस्तों, विच इज़ आर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो इसका नेशनल इनकम का मेजरिंग मेथड क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट मेथड, सेकंड है इनकम मेथड, थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 57 है प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस occurs when variation in prices for a product in different markets does not reflect variation in। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स क्या है, व्हेन वेरिएशन इन प्राइसेस फॉर अ प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट डज नॉट रिफ्लेक्ट वेरिएशन इन। फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है डिमांड एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, मार्केटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय। तो मार्केटिंग इक्विलिब्रियम में क्या डिटरमाइन करती है कमोडिटी। फर्स्ट ऑप्शन है बैलेंसिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन, सेकंड है एग्रीगेट डिमांड, थर्ड है एग्रीगेट सप्लाई एंड फोर्थ है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बैलेंसिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन।
क्वेश्चन नंबर 59 है अ मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ओनली वन बायर ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट और सर्विस नॉन अस। ओनली वन बायर ऑफ ए प्रोडक्ट क्या बोला है, ये क्या हो जाएगा, ओनली वन ऑफ ए बायर जिसमें होगा वो फर्स्ट ऑप्शन है मोनोपोली, सेकंड है मोनोपोली, थर्ड है डिगोपोली एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोनोपोली। क्या होगा, मोनोपोली का। इसमें मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल बायर होता है, ठीक है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ, ये मोनोपोली का अपोजिट होता है। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, ठीक है। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, जबकि मोनोपोली में सिंगल बायर होता है, ठीक है। तो जहाँ भी सिंगल बायर से रिलेटेड आएगा तो वो मोनोपोली हो जाएगा, मोनोपोली में सिंगल सेलर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इन विच केस द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। कौन सा केस है जो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फर्दर प्राइसेस, सेकंड है स्टेटस गुड्स, थर्ड है गिवन गुड्स एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, डिमांड डज नॉट अप्लाई बोल रहा है, ठीक है। डिमांड डज नॉट ये अप्लाई नहीं करती है, तो इसमें से कोई भी अप्लाई नहीं करती है फ्रेंड्स। तो ये तीन ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 जो कि है क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, विच इज़ नॉट सोर्सेस ऑफ ओलिगोपोली। कौन सा ओलिगोपोली का सोर्स नहीं है। तो इसमें फर्स्ट है ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सेकंड है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, थर्ड है पेटेंट ऑफ राइट्स एंड फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। तो इस ओलिगोपोली का इसमें से कोई भी सोर्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्या पूछा है, सोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ओलिगोपोली का सोर्स नहीं है। ओलिगोपोली का सोर्स क्या क्या है, तो अभी देखते हैं ओलिगोपोली का सोर्स, ठीक है। सबसे पहले है ओलिगोपोली का सोर्स में आता है लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लार्ज इन्वेस्टमेंट, लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सेकंड है कंट्रोल ऑफ इंडिस्पेंसेबल रिसोर्सेज, कंट्रोल ऑफ इंडिस्पेंसेबल, कंट्रोल ऑफ इंडिस्पेंसेबल रिसोर्सेज। एंड सी है लीगल रेस्ट्रिक्शन एंड पैटेंट्स, लीगल रेस्ट्रिक्शन एंड पैटेंट। एंड डी है दोस्तों इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो इसमें से इसका ओलिगोपोली का ये क्या होगा, सोर्स होगा, जबकि इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव। और भी है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 फ्रेंड्स जो कि है कंट्रीब्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, कंट्रीब्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो कंट्रीब्यूशन का कॉम्बिनेशन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेकंड है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस लॉस, थर्ड ऑप्शन है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेल्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन का फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 जो कि है टेबुलेशन ऑफ डाटा इज आ, टेबुलेशन ऑफ डाटा इज आ। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है नीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेकंड है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, थर्ड है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डी है ए एंड बी बोथ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, नीड स्टैटिस्टिक्स और फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। कौन सा इंक्लूडेड नहीं है इन द अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल हाइपोथेसिस। यूजफुल हाइपोथेसिस में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, तो फर्स्ट है रिलेटेड विथ अवेलेबल टेक्निक, सेकंड है इम्प्रिसिज्म, थर्ड है रिलेटेड विथ एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड डी है सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सैम्पलिंग, सैम्पलिंग इसके अंतर्गत नहीं आता, हाइपोथेसिस के अंतर्गत, ठीक है। अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 65 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्सेस ऑफ एरर्स। तो इसमें से कौन सा एरर्स का सोर्स है। फर्स्ट ऑप्शन है एरर्स ऑफ ओरिजिन, सेकंड है एरर्स ऑफ इनएडिक्वेसी, थर्ड है एरर्स ऑफ मैनिपुलेशंस एंड फोर्थ है एरर्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एरर्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 जो कि हाइपोथेसिस इज अ क्वेश्चन नंबर 66 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 66 ये है इफ़ वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ साइज, अगर पॉपुलेशन का साइज 4600 यूनिट्स दिया हुआ है एंड वी वांट टू सिलेक्ट अ सैम्पल ऑफ 500 यूनिट्स, ठीक है, सैम्पल हम लोग 500 यूनिट्स सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों, रेशियो क्या हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या होगा, रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है साइज ऑफ पॉपुलेशन बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन बाय क्या होगा सैम्पल ऑफ यूनिट्स, सैम्पल यूनिट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4600 बाई 500 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 जो कि है अ कॉइन इज टोस्ट 4 टाइम्स, अगर एक कॉइन 4 टाइम टोस्ट करती है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हेड्स कब मिलेगा, तो 2 हेड्स कब आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स 2 टेल आने का संभावना होगा 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं 4 और 2 6 हो जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। फ्रेंड्स ये उतना अच्छा से मैं समझा नहीं पा रही हूँ, तो इसका ऐसे आंसर है कितना 3/8। अब देखते हैं हाइपोथेसिस इज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस इज। हाइपोथेसिस इज क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है ए स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन, सेकंड है ए टूल ऑफ कैलकुलेशन, थर्ड है ए टूल ऑफ ऑडिटिंग एंड डी है ए टूल ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन, स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टूल ऑफ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। वेरिएशन ऑफ द आइटम्स में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है मीन, सेकंड है डिस्पर्सन, थर्ड है मोड एंड डी है हाइपोथेसिस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डिस्पर्सन, क्योंकि टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या इसमें पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, वेरिएशन ऑफ आइटम्स में डिस्पर्सन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 70 प्रिंसिपल ऑफ पेरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू। पेरिटी ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है डिसेंट्रलाइजेशन, सेकंड है डेलीगेशन, थर्ड है डिविजनलाइजेशन एंड फोर्थ है ऑटोनॉमी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डेलीगेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 जो कि है विच इज़ नॉट द मैनेजमेंट फंक्शन, कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोऑपरेशंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल। तो इसमें से क्या नहीं होगा, तो कोऑपरेशंस नहीं होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, ऑल्दो डिलेज आर कॉस्टली द कॉस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग ऑल डिले मे बी इवन मोर कॉस्टली। ऑल डिले क्या हो जाएगा, मे बी कॉस्टली होगा। दिस थेसिस इज बेस्ड ऑन द, कौन सा थेसिस से ये बेस्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन है क्वांग थ्योरी, सेकंड है गेम थ्योरी, थर्ड है प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड लास्ट ऑप्शन है लिनियर प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा क्वांग थ्योरी। एंड क्वेश्चन नंबर 73 है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू। तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है कोऑपरेशन, सेकंड है इंटरेस्टेड पार्टीज, थर्ड है डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फोर्थ है इक्वल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 जो कि है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या इम्प्लाई करता है? ऑप्शन नंबर ए है यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, सेकंड है यूनिटी अमॉन्ग सब ऑर्डिनेट्स, एंड थर्ड है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम स्टाफ अथॉरिटी, एंड फोर्थ है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम लाइन अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम लाइन अथॉरिटी। इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम लाइन अथॉरिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 जो कि है जॉब रिलेशंस का मतलब पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है रीअरेंजमेंट ऑफ जॉब कंटेंट होता है, या सेकंड है रोटेशन ऑफ जॉब बिटवीन वेरियस सेक्शंस होता है, सी होता है चेंजिंग पीपल इन द जॉब, एंड डी है नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जॉब रिलेशंस का मतलब होता है चेंजिंग पीपल इन द जॉब, चेंजिंग पीपल इन द जॉब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 जो कि है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ए मोनोलिथिक फंक्शनलाइज्ड, सेकंड है ए कंसल्टेटिव नेचर, सी है वन वेयर अ प्रोजेक्ट इज असाइंड टू ए प्रोजेक्ट मैनेजर, थर्ड है वन वेयर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अदर आर ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। तो फ्रेंड्स मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज होता है वन वेयर अ प्रोजेक्ट इज असाइंड टू ए प्रोजेक्ट मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 77 में है द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब इज नोन अस। प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब इज नोन अस क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जॉब एनालिसिस, सेकंड है जॉब रोटेशन, थर्ड है इंडक्शन, एंड डी है मेरिट रेटिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मेरिट रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 78 है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मल कम्युनिकेशन, सेकंड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, थर्ड है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एंड फोर्थ है SWOT कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 जो कि है द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज। तो इस स्केलर प्रिंसिपल क्या ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लाइज करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए सब ऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर, सेकंड है लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, थर्ड है ऑल अथॉरिटी मस्ट वेस्ट इन वन सिंगल पर्सन, एंड लास्ट ऑप्शन है मैनेजर शुड डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ अ सब ऑर्डिनेट्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में जो कि है यूनिटी ऑफ कमांड इज प्रैक्टिसाइज्ड इन क्या होता है? प्रैक्टिस्ड इन यूनिट ऑफ कमांड इज प्रैक्टिस्ड इन। फर्स्ट ऑप्शन है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड डी ऑप्शन है लाइन ऑर्गेनाइजेशंस। तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रैक्टिस्ड क्या कौन सा कमांड प्रैक्टिस करते हैं? तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 जो कि है SWOT इज रिलेटेड टू। तो SWOT किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है स्टाफिंग, थर्ड है प्लानिंग, एंड फोर्थ है कंट्रोल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा क्या होगा? प्लानिंग रिलेटेड है किससे? SWOT से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 जो कि है द टेक्निक ऑफ कैरोट एंड स्टिक इज यूज्ड फॉर। कैरोट एंड स्टिक इज यूज्ड फॉर क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है रेड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, सेकंड है रिवार्डिंग, थर्ड है कंट्रोलिंग, एंड फोर्थ है मोटिवेटिंग। तो कैरोट एंड स्टिक इज यूज्ड फॉर किस में यूज होती है? तो मोटिवेटिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 83 जो कि है हु डेवलप्ड द थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों जेड मैनेजमेंट थ्योरी को कौन डेवलप किया है? फर्स्ट ऑप्शन है डॉगलस MC ग्रेगर, सेकंड है विलियम जी ओची, एंड सी है चेस्टर बर्नार्ड, एंड डी है रेनिस लिकर्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा विलियम जी ओची। मतलब ये थोड़ा दूर हो गया, तो ये क्या नेम है इसका? विलियम जी ओची। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 जो कि है स्पेन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या रेफर्स करती है? फर्स्ट ऑप्शन है ए नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर अ कंपनी, सेकंड है सप्लाई एरिया ऑफ ए कंपनी, थर्ड है नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर, एंड फोर्थ है कंट्रोलिंग टेक्निक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्म नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डी है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 86 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 86 में है व्हेन अ सीमेंट मिल, अ स्टील मिल एंड अ केमिकल कंपनी कंबाइन इट इज़ अ केस ऑफ। ये तीनों को मिला देने से ये क्या कौन सा केस होगा। फर्स्ट है डायगोनल कॉम्बिनेशन, सेकेंड है वर्टिकल कॉम्बिनेशन, थर्ड है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ है सर्कुलर कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलर कॉम्बिनेशन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 जो कि है कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉई इज नोन एज। कम्युनिकेशन बिटवीन क्या होता है, मैनेजर एंड द एम्प्लॉई, मैनेजर और एम्प्लॉई के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या है। फर्स्ट किससे जाना जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इंटर स्केलर, सेकेंड है एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, थर्ड है इंटर स्केलर एंड फोर्थ है क्रॉस वाइज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इंटर स्केलर। क्वेश्चन नंबर 88 है इंडियन रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंडियन रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसमें है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड है ए पब्लिक कॉरपोरेशन, थर्ड है ए गवर्नमेंट कंपनी एंड डी है नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्वेश्चन नंबर 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए है ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, सेकंड है रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट गो डेलीगेटेड, थर्ड है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट गो टुगेदर एंड लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट गो डेलीगेटेड। क्वेश्चन नंबर 90 है एल्टन मायो इज मेन कंट्रीब्यूटर टू। एल्टन मायो इज मेन कंट्रीब्यूटर टू। फर्स्ट ऑप्शन है क्लासिकल अप्रोच, सेकंड है ब्यूरोक्रेसी, थर्ड है मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एंड फोर्थ है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो फ्रेंड्स एल्टन मायो मेन कंट्रीब्यूटर किस में है, तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 जो कि है मैनेजमेंट इज टुडे कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ। मैनेजमेंट इज टुडे कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, सेकंड है वर्किंग विद अदर्स, थर्ड है वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स एंड लास्ट वन है नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा वर्किंग विद अदर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है ऑथोरिटी फॉलोज डाउनवर्ड्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोज अपवर्ड्स एंड सी है ऑथोरिटी फॉलोज अपवर्ड्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑथोरिटी फॉलोज डाउनवर्ड्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोज अपवर्ड्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोज क्या होता है, अपवर्ड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 93। MBO इज ए टेक्निक टू। MBO क्या किस चीज़ का टेक्निक है। तो फर्स्ट है ऑप्शन स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इनटू गोल्स ऑफ इंडिविजुअल, सेकंड है डेलीगेट द ऑथोरिटी, थर्ड है डिफाइन द स्पेन ऑफ कंट्रोल ऑन, फोर्थ है ले डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इनटू गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 94 है द टर्म स्ट्रेटेजी इज मेनली रिलेटेड टू। द टर्म स्ट्रेटेजी किससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लानिंग, सेकंड है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, थर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन एंड फोर्थ है कोऑर्डिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लानिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 95 है, क्वेश्चन नंबर 95 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी एंड थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब देखते हैं तो इसका प्रिंसिपल नहीं है पूछा है ना, तो प्रॉफिट इसका प्रिंसिपल नहीं है। तो हम जानते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल के बारे में।
प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं तो क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड है स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सेकंड है कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन होता है। कंटिन्यूटी होता है। यूनिफॉर्मिटी होता है। कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी, सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी, प्रिंसिपल, ये सब होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है। ओके, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 जो कि है द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग हैज़ बीन गिवन बाय। बाउंडेड रेशनैलिटी डिसीजन मेकिंग कौन दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइन अथॉरिटी, सेकंड है स्टाफ अथॉरिटी, थर्ड है इनफॉर्मल अथॉरिटी एंड लास्ट वन है ऑल ऑफ दी अबव। कौन दिया है दोस्तों, इसका लाइन अथॉरिटी है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट बाउंडेड रेशनैलिटी का लाइन अथॉरिटी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 जो कि है लीडरशिप क्वालिटीज़ आर इनबॉर्न। लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होता है, इनबॉर्न होती है। दिस नोशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किससे रिलेटेड है, तो फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए है द फॉलोइंग, द फॉलोअरशिप थ्योरी ऑफ लीडरशिप। सेकंड ऑप्शन है द बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। थर्ड है द पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप एंड डी है द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 जो कि है दैट फॉर्म ऑफ लीडरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच स्पेसिफिक एक्ट हैज़ नॉट बीन पास्ड इज। कौन सा पास नहीं होगा, कौन सा एक्ट, तो फर्स्ट है पार्टनरशिप, सेकंड है कंपनी, थर्ड है कोऑपरेटिव एंड डी है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 जो कि है वर्कर्स अपोज रेशनलाइजेशंस बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ डोमिनेंस ऑफ कैपिटल, सेकंड है ऑफ लॉकआउट, थर्ड है ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड लास्ट वन है दे विल हैव टू वर्क मोर। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑफ रिट्रेंचमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है द प्रोसेस इन विच एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद डिजायर्ड रिजल्ट्स इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन, सेकंड है डायरेक्शंस, सी है कंट्रोल एंड थर्ड है प्लानिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आपको टीचिंग एग्ज़ाम में काम आ सके। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।